बहुत स्वागत सर टीसी न्यूज़ पर। और आप सर कहाँ से हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको। पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। मैं उत्तर प्रदेश जी लोकसभा अमेठी से जी 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 बिलोंग करता हूँ जी और मैं अपने ज़िले का उपाध्यक्ष हूँ निषाद पार्टी से। जी सर जी सर। अच्छा मतलब मेरे को पता है जहाँ तक कि आपकी पार्टी और बीजेपी निषाद पार्टी में दोनों में जो अलायंस हो रखा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या वो 80 की 80 सीटें आपकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर दिला सकती है? नहीं सर। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में ही नहीं जी बल्कि पूरे देश में जो मोदी जी का नारा है 400 के पार, जी 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 उन सभी सीटों पे जो हमारे पार्टी का 18% कोर वोटर है, जी 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 जिनको समाजवादी पार्टी और बसपा जी जी दोनों मिलकर पौआ पिलाकर बेहोश करके जो है उनका वोट लेती थी। जी 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 हमारे समाज के जो रहनुमा हैं, जी 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 हमारी पार्टी के समाज के जी जो जी रहनुमा हैं, जी 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 माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, जी जी उन्होंने अपनी पार्टी और अपने समाज के प्रति जी जो अपना कीमती समय न्यौछावर किया है पूरी जिंदगी का, जी जी। उसका असर सभी सीटों पे दिखने लगा है। ओके ओके। उत्तर प्रदेश की जी, सभी जी। सीटों पे तो आपको इस बार क्या लगता है कि यूपी का माहौल क्या है और यूपी क्या चाहती है? यूपी का माहौल मैं आपको बता देता हूँ। गांव गांव की बात करो, आप पूरे जिले की बात छोड़िए, जो गांव गांव की बात कीजिए उत्तर प्रदेश के, जी जिस तरह से त्रेता में भगवान राम के साथ निषाद राज जी का साथ था, उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी पार्टी का अच्छा सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर। और जैसे अखिलेश जी और तुम्हारा ये कांग्रेस वाले आपकी पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं कि अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी जिसमें तो पार्टी आपकी पार्टी को एक मंत्री पद भी मिल रखा है, आप उसके बारे में मतलब कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, जिन्होंने गरीबों, शोषित और वंचितों का अधिकार लूटा है, जी 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 70 साल से जी उनका शोषण किया है, जी जी आज उनको जनता ने जो है नकार दिया है। उनके अंदर कोई खूबी होती तो 70 साल से जो इनका हक अधिकार लूटा है, जी जी जी। उनको मौका क्यों नहीं दे रही जनता? क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। अच्छा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनता जागरूक है? जनता आप देख लीजिए, जो है 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। जी जी और जितने उनके सहयोगी दल हैं, जी जी सभी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके। ना किसी सत्ता की लालच है, ना किसी मंत्री पद का किसी को लालच है। अच्छा, और एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी जो है बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को कितनी सीटें देगी बीजेपी? हमें निषाद पार्टी को 11 सीट ऐसी दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में जी 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 वो सीट पे हार घोषित हुई थी, जी जी हार गई थी। जी 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 और 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी जो है 11 सीटों पे टिकट दिया गया, जिसमें से हम 9 सीट जीत के जी जी भारतीय जनता पार्टी के जो है सामने पेश किया। जी 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 और हमने ये दिखाया जी कि हमारे लोगों को जो पौआ पिला के जो है झुआ भर वोट ले लिया जाता था, अच्छा जी अच्छा लोगों को जो है क्या नाम है जी पावर में लाके उनको दिखाया हमने। अच्छा अच्छा। तो इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से आपको कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, इसमें सीटों की कोई उम्मीद नहीं है जी हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है देश के प्रति और पूरे प्रदेश में भी, जी जी हम उनके साथ हैं। वो हमें जो देते हैं, जो करते हैं हमारे लिए, सब ठीक है। अच्छा, तो आपको कोई लालसा, कोई वो नहीं है कि हमें? लालसा नहीं है, किसी पद प्रतिष्ठा की कोई लालसा नहीं है हमारी। हाँ सर, और आपका एक चीज और पूछना चाहूंगा, इंडिया जो एनडी गठबंधन है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपने ये देखा होगा जी, कि बिना दूल्हे की बारात नहीं जाती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। इंडिया गठबंधन में वही हाल है जी कि अभी आज तक पता ही नहीं चल पाया जी कि इस इंडिया गठबंधन का मॉनिटर कौन है। अच्छा जी क्लास में बच्चे तो बहुत पढ़ रहे हैं, जी जी पर मॉनिटर का पता ही नहीं है कि मॉनिटर कौन है इस क्लास अच्छा का। अच्छा 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 जी सर। दूसरा, आप इंडिया गठबंधन के दमदारी में आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि जो ओबीसी के कद्दावर नेता थे, जी 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 स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जी जी अब आप खुद देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी इंडिया गठबंधन के विचारों से परे हो गए। तो क्या कारण रहा कि जो उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा और अखिलेश की पार्टी को भी छोड़ा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषित, वंचितों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं जी जी और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष की कोई राजनीति नहीं करती है,
क्योंकि उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। ये बात जो उनका यम और वाई का फैक्टर है, जी 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 जी। उन पे उसका असर खासा दिख रहा है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में रहना उन्होंने उचित नहीं समझा, तो इसलिए उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं करी। और आप ये देख लीजिए, उनके सहयोगी रहे 2022 के चुनाव में, और 2014 के चुनाव में भी जो है राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ था। जी, जी, जी। और उसके बाद जो है 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ था। जी, जी। अब ऐसा क्या कारण था कि जो अभी राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ नहीं है? यही इनके चीज तो मैं आपसे विचारों पूछना चाह रहा से, हूं, इनके सर। विचारों से क्यों परे हो गई? जी जी जी। अच्छा। क्योंकि ये जब हिस्सेदारी की बात आती है, जी, जी। इंडिया गठबंधन के जितने अलायंस के जी जी पार्टियां हैं अलायंस की, जी, जी, जी। जब किसी के हक और अधिकार की बात की उसका हिस्सा देना पड़ता है, जी, तब जी। ये पीछे भागते हैं। अच्छा जी। और जैसे आपने सुना होगा कि आरएलडी जो है वो, अब आपने सुना होगा कि बीजेपी में शामिल हो गई है, वो क्या कारण है कि वो बीजेपी में आने का उनका? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जी हर जरूरतमंदों को, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मिडिल कास्ट हो, चाहे अपर कास्ट हो, सबका मान सम्मान और सबकी विचारधारा का सम्मान होता है। जी जी किसान हमारे इस देश के देवता हैं, जी अन्नदाता हैं, जी जी और किसानों के हित में जितना काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जी। शायद है कोई पार्टी उसके परे सोच आप रही ये है। देखिए ना, किसान अन्नदाता है, और आप एक तरफ ये कह रहे हैं किसान तो यहाँ पे दिल्ली में आपने देखा होगा कि धरने पे बैठे हुए किसान। किसान जो असली किसान है वो खेत में है। आप कैसे कह सकते हैं इतनी? जो असली किसान है वो खेत में है। आप ये कैसे खुद देख लीजिए, अभी जो हमारे किसान के नेता हैं राकेश टिकैत जी का, उनके पिताजी का खुद बयान है जी, जी। कि जो असली किसान है वो खेत में है, और जो किसान नहीं है वो रोड पे है। ठीक है। और सर एक और थोड़ा सा मैं और आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी जो नीतीश जी हैं उन्होंने भी इंडी गठबंधन को छोड़ दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, नीतीश जी बहुत समझदार आदमी हैं, और शायद है पूरे देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का उनको एक्सपीरियंस रहा है। अरे वो तो सर पलटू राम है। नहीं, पलटू राम आप नहीं कह सकते उनको। वो राजनीतिक के ऐसे राजा है ना कि जनता की सेवा कहाँ से हो सकती है, वो पहले अपना घाट देखते हैं कि हम जनता की सेवा कहाँ से कर सकते हैं। तो जनता की सेवा के लिए पहले लालटेन की सवारी सही, उसके बाद जो है वहां से अगर नहीं लगा और उनकी विचारधाराओं में नहीं मेल खाया, फिर उन्होंने अपने घर वापसी करी जहां से वो गए थे। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया। अगर कल का कोई भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। अरे और आपने सुना होगा अमित शाह जी ने बोला था कि कुछ भी हो जाए कि मैं इनको शामिल नहीं करूंगा, तो उसके बारे में। और ये तो नीतीश जी ने भी बोला था कि मैं कुछ भी हो जाए कि भाजपा में नहीं जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शर्तों के हिसाब से जो भी उस पार्टी में आना चाहे सबका स्वागत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को माना और स्वागत है। सर पहले क्यों मना करा गया था, ये तो बताइए आप, पहले क्यों इस बात को? देखिए, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो जनता की सेवा करना चाहे, तब लालू जी की पार्टी ने ऑफर किया कि आपको हम समर्थन देते हैं, आप सरकार पर आइए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड पूर्ण बहुमत में थी नहीं, और उसको सरकार बनाना है, जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा के माध्यम के लिए अब मुख्यमंत्री कहीं भी कुछ भी कर सकता है, पर उसको जनता की सेवा करनी है, उनका लक्ष्य ये है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हम लोग उनके साथ हैं और मिल के सरकार बनाएंगे। अब की बार 400 पार। अच्छा, थैंक यू सर। और तो आपको क्या लगता है कि इस बार, और अच्छा दिल्ली का बताइए सर, आप दिल्ली में आपको क्या लगता है? जो आपने देखा होगा कि भाजपा ने अपनी जो पुरानी सीटें थी उसमें से 5 सीटें काट दी है, इसमें क्या कहना चाहिए? इसमें से सिर्फ एक ही जो है पुराना जो आपने चेहरा देखा होगा वो मनोज तिवारी जी का है, उसके अलावा सारे नए चेहरों को उन्होंने मतलब मौका दिया। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, मौका सबको मिलना चाहिए। वोटर लिस्ट में जिस भी नागरिक का नाम है, चुनाव लड़ने को अधिकार है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सही काम किया है। जो उन्होंने सूझबूझ अपनी दिखाई है, हर सीट पे हर नए कैंडिडेट को आना चाहिए और मौका मिलना चाहिए, और अपनी प्रतिभा का जो है आगे प्रदर्शन भी करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? 7 के 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। हाँ जी सर। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा सर, अपनी पार्टी निषाद पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी निषाद पार्टी
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी जिस तरीके से अपनी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से माननीय कान्हा राम जी ने अपनी समाज को जगाया था और आज उनकी समाज देखिए कहां से कहां पे है। नौकरी में उनकी समाज आगे है, पावर में उनकी समाज आगे है, क्योंकि उनकी समाज अपनी रहनुमा और बहन कुमारी मायावती जी का सपोर्ट किया। उसी प्रकार से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रातों दिन मेहनत करके जिस समाज को आलू समझा जाता था कि इसको जिस सब्जी में डाल दो वही सब्जी, उसी का सब्जी का रंग चोखा मिलता था, और उसी समाज का वोट ले लेके सारी सरकारें बनी, आज तक की जितनी सरकारें रहीं। 70 साल से खूब मलाई काटे लोग, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि पूरे विश्व में, देश की बात छोड़ दो आप, पूरे विश्व में उनके नाम का परचम लहरा रहा है। और हमारे प्रदेश में ये समझ लीजिए आप कि 80 के 80 लोकसभा सीट पे उनका समझ लीजिए सारा गृह जनपद है। और सर मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताइए सर। हमारी पार्टियों की नीतियां ये है ना कि जातिवादता पे ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी गरीब हो, मजलूम हो, शोषित हो, वंचित हो, सबके प्रति में पार्टी हमारी खुल के समर्थन और सपोर्ट करती है, वो चाहे किसी भी जाति का हो। ये हमारी पार्टी का पहली विचारधारा है हमारी पार्टी की। और अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा, नीतियों के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे, जरा बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, हमारी पार्टी पहला चुनाव लड़ी 2017 में, एक विधायक 2022 में 1 से 11। और अगर लोगों को हमारी पार्टी का सिद्धांत समझ में नहीं आता तो 1 से 11 होने में आपको पता है कितना समय लगता है। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, जिसका एक समय उत्तर प्रदेश में परचम लहराता था। अब आप आज देख लीजिए, जिस पार्टी में हमारी पार्टी ने शुरुआत किया था एक पे, और आज हम उनसे कितना आगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। थैंक यू सो मच सर।